बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आज हम लेक्चर नंबर 15 का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम, किंगडम प्लांटी। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास एंजियोस्पर्मी के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि क्लास एंजियोस्पर्मी बेसिकली ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें एनक्लोज्ड सीड स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी सीड्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक एडल्ट प्लांट की बात करें तो एक एंजियोस्पर्मिक एडल्ट प्लांट जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, एक एडल्ट प्लांट जो है एंजियोस्पर्मिक वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स का प्रॉपर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर देखा जाता है। एक एडल्ट प्लांट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स का डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर देखा जाता है। जैसे ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैच्योर होता है इनमें फ्लावर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। जैसे ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैच्योर होते हैं इनमें फ्लावर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट को कहा जाता है, यानी स्टेम और लीव्स का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से मॉडिफाइड होता है, कुछ इस तरह से तब्दील होता है कि एक फ्लावर की फॉर्मेशन देखी जाती है। अब फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम वन बाय वन स्टडी करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फ्लावर में देखा जाता है। आपको यहाँ पे फ्लावर की डायग्राम प्रॉपर आनी चाहिए और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम भी आने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट नेम्स बताए गए हैं तो हम वन बाय वन उन नेम्स को डिस्क्राइब करेंगे। ये जो फ्लावर का पार्ट है इसे पेडिसल कहा जाता है। जो सबसे नीचे फ्लावर का पार्ट है इसे पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल के ऊपर एक थोड़ा स्वॉलन सा पोर्शन नजर आता है, इसे थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, पेडिसल के ऊपर जो एक स्वॉलन सा पोर्शन नजर आता है इसे थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस के ऊपर जो आपको एक सेंट्रल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली इसे हम लोग कार्पल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे कार्पल कहा जाता है। कार्पल के साथ जो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, इसे स्टेमन्स कहा जाता है। इसके अलावा ये कुछ स्ट्रक्चर है पेडिसल या थैलेमस या टॉरस जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरल लीव्स आ जाते हैं। फ्लोरल लीव्स में हमारे पास यहाँ पर कुछ नीचे छोटे लीव्स पाए जाते हैं। इन लीव्स को सेपल्स कहा जाता है। जो ग्रीन कलर के छोटे लीव्स फ्लावर के नीचे देखे जाते हैं उन्हें सेपल्स कहा जाता है। जब ऊपर यहाँ पे फ्लावर्स के साथ जो देखे जाते हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है, यानी फूल की पत्तियां जो है कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये पूरे का पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे स्टेमन कहा जाता है। और ये जो सेंट्रल कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे कार्पल कहा जाता है। स्टेमन और कार्पल को फर्दर 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें स्टेमन और कार्पल की तो ये बेसिकली दो स्ट्रक्चर जो हैं ये एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं।
रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं और एसेंशियल ज्यादा जरूरी पार्ट्स है किसी भी फ्लावर का, जबकि बाकी जो पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं या फिर सेपल्स हैं, ये नॉन एसेंशियल यानी इतने जरूरी नहीं है, और दूसरा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। सेपल्स और पेटल्स का बेसिकली काम क्या है? एक तो ये कार्पल और स्टेमन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड फंक्शन इनका पोलिनेशन में रोल प्ले करना है। पोलिनेशन यानी जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स जो है वो ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसमें सेपल्स और पेटल्स का रोल देखा जाता है। सेपल्स और पेटल्स जो है इंसेक्ट्स को या फिर बर्ड्स को अपनी तरफ अपने कलर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स जो है पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। जैसे ही पोलन ग्रेन की डिस्पर्शन होती है, पोलिनेशन होती है, यानी पोलन ग्रेन्स यहाँ ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उसके बाद सेपल्स या पेटल्स जो है वो गिर जाती है, फ्लावर पे से रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेमन के स्ट्रक्चर की। ये जो स्ट्रक्चर है स्टेमन, ये एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक उसका पार्ट जो है जिसे एंथर कहा जाता है, ये पार्ट जो है इसे एंथर कहा जाता है, और ये पार्ट जो है इसका जो स्टॉक रीजन है इसे स्टाइल कहा जाता है। ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंथर वो पार्ट है जिसमें पोलन्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं जो कि हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के रिएक्शन के थ्रू। मियोसिस से हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो जब उनकी जर्मिनेशन होती है तो उससे मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन देखी जाती है, यानी मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंथर में पाया जाता है। ये मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म में है, इन्हें पोलन्स कहा जाता है। तो एंथर वो पार्ट है जिसमें बेसिकली पोलन्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। स्टॉक या स्टाइल इसका वो हिस्सा है जो इसको अटैच करवाता है ओवरी के साथ या फिर थैलेमस के साथ। अब हम बात करते हैं कार्पल की। कार्पल बेसिकली ये जो सेंट्रल पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसे कार्पल कहते हैं। अगर कार्पल के स्ट्रक्चर को भी हम सेपरेटली देखें तो ये एक कार्पल है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये इसकी टिप है इसे स्टिग्मा कहा जाता है, ये जो पोर्शन है इसे स्टाइल कहा जाता है, और ये जो पोर्शन है इसे ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो पाया जाता है। ये सारे का सारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जिसे कार्पल कहा जाता है। कार्पल को फर्दर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल में डिवाइड किया जाता है। कार्पल सबसे ज्यादा ब्रॉडर पार्ट है, यानी फ्लावर का सबसे बड़ा हिस्सा देखा जाता है, जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स में बेसिकली एग पाया जाता है या यहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखी जाती है। अब ओव्यूल जो है इस पर बहुत सी कवरिंग्स भी पाई जाती हैं जिन्हें इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। पोलिनेशन की अगर हम बात करें, आफ्टर पोलिनेशन इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स के थ्रू एंथर में से जो पोलन्स हैं जब वो फॉल करते हैं स्टिग्मा पर जो कि कार्पल का हिस्सा है, यहाँ पे आके पोलन्स जो है वो गिरते हैं। इन पोलन्स के गिरते ही यहाँ पे जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन से जो पोलन है वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू
डिवाइड करके 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर यहाँ से, तो यहाँ पर आने के बाद उनमें माइटोसिस होती है, सेल्स डिवाइड करते हैं, 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है। उस ट्यूब न्यूक्लियस का काम है यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना, जिसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। पोलन ट्यूब का बेसिकली फंक्शन क्या है, वो जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो पोलन ट्यूब से पास करते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन देखी जाती है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें से पास करते हुए फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेगास्पोर तक जो है वो मूव करते हैं। इसी दौरान जब यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर में भी कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। मेगास्पोर में क्या चेंजेस देखे जाते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट में मेगास्पोर की भी डिवीजन होती है, उस डिवीजन से 7 टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं। वो 7 टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं? उनमें से 3 सेल्स जो है उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। दो सेल्स जो है उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। एक जो है एग सेल बनता है, जिनके लास्ट में एक जो रह जाता है उसे सेंट्रल सेल कहा जाता है। इस तरह से टोटल 7 सेल्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। अब क्योंकि मेल गैमेटोफाइट से 2 मेल गैमेट्स जो है वो ओवरी के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो वो 2 मेल गैमेट्स अंदर जाके एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। अब यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन ये हो रही है, दूसरी फर्टिलाइजेशन ये हो रही है, तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब 2 तरह से फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एग और मेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो है जाइगोट, या फिर जो बाद में डेवलपमेंट के बाद बना देगा एम्ब्रियो। जबकि यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिलके जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बना रही है, ये 3 एंड स्ट्रक्चर है, इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, 3 एंड स्ट्रक्चर है जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बेसिकली एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जिसका काम क्या है कि ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड बन चुका है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो एम्ब्रियो है उसको डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए सारे फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये एंडोस्पर्म का काम है। एंडोस्पर्म जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट से मिलकर बनता है, उसका काम क्या है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जबकि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई? एक एग सेल है और एक मेल गैमेट से ये मिलके जाइगोट बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, या फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखी जाती है। तो ये बेसिकली कुछ स्टेप्स थे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है
वो सीड बन जाता है और उसके इर्द गिर्द जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है। लेकिन सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है या डबल फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।